क्या सास को वृद्धाश्रम भेजना सही है? ललित की आंखों के आगे उसकी लाचार माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। वृद्धाश्रम जाते समय माँ के कहे गए करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेली का पेट इतना पहाड़ हो गया क्या? बेटा, जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो, नौकरानी रख सकते हो पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकती। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती और आप तो काम और बढ़ा देती हो। मुझे फालतू का सरदर्द नहीं चाहिए। ललित की पत्नी निशा बीच में बोल पड़ी। 65 साल की बूढ़ी माँ जो दमा और गठिया की मरीज है, उसे वृद्धाश्रम छोड़ना ललित के लिए आसान नहीं था, पर वह अपनी पत्नी निशा की जिद के आगे कुछ न कर सका। निशा ने साफ शर्त रख दी थी, या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ या मुझे मेरे मायके पहुँचा दो। अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। ललित जानता था निशा बहुत जिद्दी है, जो कहती है वही करती है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाया। अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के बाद ललित को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कराया हो। अपने दिल पर एक भारी बोझ लेकर जीने लगा। ललित, दोनों बच्चे राहुल और रिया भी ऐसे गुमसुम से रहने लगे जैसे उनसे उनकी कोई प्यारी चीज छिन गई हो। खुशी तो बस निशा के चेहरे पर झलकती थी। बच्चों और पति के व्यवहार में आए बदलाव का कारण निशा अच्छी तरह जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर वह चुप थी। समय बीतता गया, पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी से बात करना ही बंद कर दिया। पहले वे हर बात अपनी मम्मी को बताते थे, अब हर बात अपने पापा को बताने लगे। ललित भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता। घर का माहौल गुमसुम सा हो गया था। तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? निशा कुछ नहीं बोली। बात को और आगे बढ़ाना उसने उचित नहीं समझा। बुढ़िया को गए हुए 3 हफ्तों से ज्यादा हो गए, फिर भी कोई अभी तक उसे भुला नहीं पाया। निशा मन ही मन बुदबुदा रही थी कि अपने पति और बच्चों की बेरुखी से मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी खुशी कैसे लाई जाए, यह भी चिंतन में थी कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। निशा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटी। दोनों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना लड़ती हैं मुझसे कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ, थोड़ी शांति से रह लूँगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है, जिसकी वजह से मेरे पति और बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम आकर यहाँ रहोगी तो ललित का गुस्सा और भड़क उठेगा। निशा डरते डरते बोली। यह तुमने क्या किया बेटी? मैंने तो कभी तुम्हें ऐसी सीख नहीं दी। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। और हाँ, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, वहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तूने जो भूल की है उसे सुधार ले, नहीं तो बात अधूरी कर ही निशा की माँ ने फोन काट दिया। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद वो उठी, अपना चेहरा साफ किया और अपना पर्स लटकाकर किसी को कुछ बताए बिना बाहर निकल गई। ललित भी गुस्से में बाहर निकल गया। शाम को घर कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ललित बच्चे खेल रहे थे। निशा उनके पास ही खड़ी थी। अपनी माँ को देख ललित भावुक हो गया। यहाँ मुझे बहू लेकर आई है बेटा, सच मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। निशा करुणा भरे स्वर से बीच में ही बोल पड़ी। अचानक यह परिवर्तन? ललित ने आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ की फटकार ने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उस समय मेरी माँ का ही फोन आया था। निशा दुखी भरे स्वर में बोली। भला हो तुम्हारी माँ का जिसने तुम्हारी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरी बातों का तुम पर कोई असर कहाँ होता है। ललित के स्वर में व्यंग्य की झलक थी। मैं बहुत बुरी हूँ ललित, कहकर निशा रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते, गलती इंसान से ही होती है। सच कहूँ तो तुमने माँ को घर वापस लाकर मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए ललित ने निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अरे छोड़ो, भी माँ जी और बच्चे देख रहे हैं, निशा शर्माते हुए बोली। ललित ने निशा को अपने आप से अलग किया और फिर पूरा घर हंसी से गूंज उठा। धन्यवाद।